हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं तुलसीदास के पद पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये प्रश्न जो है आपके MCQ और SAQ में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं आज का यह विषय आरंभ कर रही हूँ। पहला, तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? उत्तर है भक्ति काल के सगुन काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के, क्योंकि आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं, यानी भक्त कवि हैं। किंतु भक्ति काल के अंतर्गत भी जो दो भाग है, सगुन काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा, तो तुलसीदास जी सगुन काव्यधारा के कवि हैं। सगुन काव्यधारा में भी दो भाग है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा, तुलसीदास जी का जन्म और मृत्यु कब हुई? उत्तर है जन्म जो है संवत 1554 ईस्वी में, मृत्यु जो है संवत 1680 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम लिखें। तो पिता है आत्माराम दुबे और माता है हुलसी। प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? उत्तर है नरहरि दास। तुलसीदास जी की सर्वप्रमुख रचना का नाम लिखें। उत्तर है रामचरितमानस। छठा, तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथों का नाम लिखें। तो यहाँ पर मैंने उनके जितने भी ग्रंथ हैं सभी का नाम उल्लेख कर दिया है, इसलिए रामचरितमानस का भी नाम यहाँ उल्लेख है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उनकी सर्वप्रमुख रचना का नाम लिखें, तो आप सबसे पहले रामचरितमानस का नाम लिखेंगे। तो अन्य रचनाओं का नाम देखिए, रामचरितमानस के साथ साथ कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, वैराग्य संदीपिनी, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहचू, ये सभी उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना करने में उन्हें कितना समय लगा? उत्तर है 2 वर्ष 7 महीने। अगला प्रश्न, जो अपने मित्र के दुख से दुखी ना हो उन्हें क्या कहना चाहिए? यहाँ से जो प्रश्न आपके पाठ से संबंधित है, तो उत्तर है पातक या पापी। अगला प्रश्न देखिए, कौन मित्र के छोटे से दुख को मेरु या बड़ा समझता है? उत्तर है सच्चा मित्र। प्रश्न, सच्चा मित्र का क्या कर्तव्य है? उत्तर है सच्चा मित्र अपने मित्र को कुमार्ग से दूर करता है तथा उसे सत्य या सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न, सच्चा मित्र का धर्म क्या है? उत्तर है सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र के दुर्गुणों को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करता है, बल्कि दुर्गुणों को दूर करता है तथा उसके सद्गुणों को सबके समक्ष प्रकट करता है। प्रश्न, मित्र धर्म के निर्वाह हेतु सच्चा मित्र क्या करता है? उत्तर होगा सच्चा मित्र सदैव संकट की घड़ी में मित्र का साथ देता है, उसको कुछ देने लेने में संकोच नहीं करता है। प्रश्न, तुलसीदास जी ने कुमित्र के क्या लक्षण बतलाए हैं? उत्तर है कुमित्र या कपटी मित्र के यह लक्षण होते हैं कि वह सदैव आपके समक्ष चिकनी चुपड़ी यानी चापलूसी से भरी मीठी मीठी बातें करता है, परंतु आपके पीछे घोर निंदा करता है, आपकी बुराई करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। प्रश्न देखिए, कपटी मित्र के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो? उत्तर है कपटी मित्र से पीछा छुड़ाने में हमारी भलाई है, अतः हमें उससे दूर रहना चाहिए। प्रश्न देखिए, तुलसीदास के अनुसार जीवन के 4 सूल कौन हैं? उत्तर है मूर्ख नौकर, कृपण राजा, कपटी मित्र और कुनारी। प्रश्न, श्री राम ने सखा किसे कहा, साथ ही क्या कहा? तो सखा कहा सुग्रीव को, और क्या कहा है देखिए, श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने बल या सामर्थ्य से तुम्हारी सकल चिंता को दूर करूंगा। यहाँ पर मैंने सीधे सीधे प्रश्न के उत्तर को आपको पढ़कर सुना दिया है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। इसका कारण यह है कि मैंने पाठ से संबंधित वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर मैंने प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और समझ लेते हैं तो आप ऐसे भी सारे प्रश्न के उत्तर आप खुद से लिख सकेंगे। वहाँ पर मैंने पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतलाया है, प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझाया है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, और एक अच्छे मित्र की क्या विशेषता होती है, एक कपटी मित्र कैसे स्वभाव का होता है, उन सारी बातों की वहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो इस प्रश्न उत्तर चर्चा से पहले आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। प्रश्न, अयोध्या से वनवास हेतु कौन कौन गए हैं? उत्तर है श्री राम, सीता और लक्ष्मण। प्रश्न, वन के रास्ते में जल लेने कौन गए हैं? उत्तर है लक्ष्मण। प्रश्न है, सीता ने लरिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? उत्तर है लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण रामचंद्र जी से छोटे हैं, अतः सीता ने इस शब्द का प्रयोग किया।
प्रश्न, सीता ने राम से क्या कहा? उत्तर है, सीता ने कहा कि लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं, अतः उसके आने तक प्रतीक्षा करें। प्रश्न देखिए, भूभुरी का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो इसका शाब्दिक अर्थ भी मैंने आपके व्याख्या वाले वीडियो में समझाया है, फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। उत्तर है, भूभुरी का शाब्दिक अर्थ है गर्म बालू। प्रचंड गर्मी से धूल के कण बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए दोपहरी में राम, सीता, लक्ष्मण के पैर जल रहे थे। साथ ही उनके पैरों में पनही नहीं थी। पनही माने चप्पल। प्रश्न, सीता को थकी जानकर राम ने क्या किया? उत्तर है, सीता को थकी जानकर राम ने उसके पैरों से कंटक निकाले। प्रश्न, राम के स्नेह को देखकर सीता की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, सीता के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो यहाँ पर भी जिस सवैये से ये प्रश्न उत्तर की चर्चा मैंने की है, उस सवैये का व्याख्या भी मैंने पहले ही आप लोगों को बतला दिया है और उस वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और वो सवैया है, जल को गए लखनऊ है ललिका। प्रश्न देखिए, मन कब पश्चाताप करता है? उत्तर, अनुकूल समय जब व्यर्थ व्यतीत हो जाता है तब पश्चाताप करता है। प्रश्न, देह शरीर को दुर्लभ क्यों कहा गया है? मानव शरीर इसलिए दुर्लभ है कि यदि शरीर का अंत हो जाएगा तो कोई मानव शरीर धारण करेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता है। कई योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मानव शरीर धारण करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ से जो प्रश्न उत्तर की चर्चा की गई है वह आपके पद है, मन पचते हैं अवसर बीते से संबंधित है। तो मन पचते हैं अवसर बीते पद से संबंधित वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ पर मैंने इस पद की पूरी व्याख्या प्रस्तुत की है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न, मानव देव धारण कर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, हमें चाहिए कि मन, वचन यानी वाणी और कर्म के द्वारा ईश्वर का ध्यान मनन करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। प्रश्न, सहस बदन और 10 बदन किसे कहा गया है? तो सहस बदन सहस्त्रबाहु को कहा जाता है और 10 बदन रावण को कहा जाता है। उत्तर देखिए, सहस बदन अर्थात सहस्त्रबाहु, इनकी 1000 भुजाएं थी। इन्हें अपने बल पर अहंकार था, परंतु इनका भी अंत हो गया। 10 बदन अर्थात रावण, इनके 10 सिर अर्थात 10 सिर की बुद्धि थी तथा शक्तिशाली थे, परंतु इनका भी अंत हो गया। प्रश्न, संसार में सबसे अधिक बलवान कौन है? तो संसार में सबसे अधिक बलवान काल अर्थात समय है। काल मतलब मृत्यु। प्रश्न, सांसारिक मनुष्य क्या करते हैं? उत्तर है, सांसारिक मनुष्य सिर्फ धन दौलत का संग्रह करते हैं, पर अंत में सब कुछ इस धरती पर ही रह जाता है। हमें खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ता है। प्रश्न, पामर किसे कहा गया है? उत्तर है, पामर मनुष्य के मन को कहा गया है, क्योंकि मन ही माया मोह के बंधन में बंधता है। प्रश्न, हमें क्या त्यागना है? उत्तर, माया मोह स्वार्थ के बंधन को त्यागना है। प्रश्न, जड़ किसे कहा गया है? उत्तर, मनुष्य के मन को जड़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। मैंने सारे प्रश्न के उत्तर को व्याख्या के रूप में पहले ही वीडियो में समझा दिया है, लेकिन ये बच्चों ने अनुरोध किया था कि मैडम आप कुछ प्रश्नों की चर्चा कीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा प्रस्तुत की है। क्योंकि आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं जहाँ पर मैंने मन पचते हैं अवसर बीते का सब प्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत किया है, तो आप स्वयं देखेंगे ये सारे प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रश्न, तुलसीदास ने मनुष्य को क्या संदेश दिया? उन्होंने मनुष्य को यह संदेश दिया कि मन को निराशा से मुक्त करें। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। भोग विलास से इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, बल्कि और भी बढ़ती है, प्रचंड रूप धारण करती है। प्रश्न, तुलसीदास ने काम को अग्नि क्यों कहा है? उत्तर है, अग्नि का गुण है कि यह सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। आप लोग सभी जानते हैं आग का क्या गुण है, आग में जो भी डालिएगा वो जलकर भस्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार काम यानी इच्छा ही हमारा सब कुछ भस्म कर देती है। और आग की तुलना किससे की गई है? काम यानी इच्छा से। इच्छा भी क्या करती है? हमारा विनाश कर देती है। इसलिए काम को अग्नि कहा गया है। मैंने मन पचते हैं अवसर बीते वाले वीडियो में मैंने बतलाया था कि काम अग्नि में रूपक अलंकार है, यानी अग्नि को ही इच्छा, इच्छा को ही अग्नि मान लिया गया है। प्रश्न, तुलसीदास की काव्य भाषा क्या है? उत्तर, तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तो यहाँ पर मैंने इस दोनों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि आपके जो पाठ में तुलसीदास के पद दिए गए हैं उसमें से मित्रता के महत्व वाला जो अंश है वह आपके रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्धृत है। उस अंश की काव्य भाषा क्या हो गई? अवधि हो गई, जहाँ पर मित्रता के महत्व को समझाया गया है। इसके बाद जो विनय पत्रिका से
जो पद उद्धृत हैं उसकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है, ताकि आप जो है प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई गलती ना करें। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इन प्रश्न उत्तर की चर्चा से पहले आप मित्रता के महत्व, कवितावली के एक सवैया और विनय पत्रिका के एक पद से संबंधित जो वीडियो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उन तीनों वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, क्योंकि आप जब तक पंक्ति के अर्थ को भली भांति नहीं समझेंगे आप प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं लिख सकेंगे। अतः आपको कोई दिक्कत ना हो, आप परीक्षा में खूब अच्छी तरह से अपने प्रश्न के उत्तर लिखें, आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप पहले मित्रता के महत्व से संबंधित जो 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, जल को गए लखनऊ है लरिका और मन पछते हैं अवसर बीते से संबंधित भी जो 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप उस वीडियो को पहले खूब अच्छी तरह से देखें, सुने और समझें, और फिर प्रश्न उत्तर चर्चा वाले वीडियो को भी खूब अच्छी तरह से देखें, सुने और समझें। आप देखेंगे पूरा पाठ जो है आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप कंठस्थ का तो समझते ही हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह सुझाव आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।